हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनिल स्टडी पॉइंट की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न में दे रखा है, एक परिवार घूमने निकला। पुत्री अपने पिता से आगे चली। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे। सबसे पीछे कौन था? तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे बनेगा ये सवाल। सवाल में दे रखा है, पुत्री अपने पिता से आगे चली। पुत्री थी जो ना, उसकी डॉटर थी, वो अपने पिता से आगे चली। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था। जो सन था वो अपनी मॉम से पीछे चल रहा था और पिता से आगे चल रहा था। तो इसमें पूछा है सबसे पीछे कौन था। सबसे पीछे कौन था? पिताजी थे। तो इसका सही आंसर होगा पिताजी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, अनु का एक भाई मोहन है। अनु का एक भाई मोहन है। अनु चंद्रा का पुत्र है। अनु चंद्रा का पुत्र है। विमान चंद्रा के पिता हैं। विमान है जो चंद्रा के पिता हैं। रिश्ते में मोहन विमान का क्या लगता है? यानी कि विमान कौन क्या लगता है? मोहन कौन लगता है विमान का? विमान का कौन लगेगा? नाती या पौत्र? तो इसका सही आंसर होगा पौत्र। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, मेरे मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है? मेरे भाई के दादा यानी कि भाई के पिताजी होंगे, उनके पिताजी के पिताजी। दादा के अकेले पुत्र यानी कि जो पिताजी हैं वो भी अकेले हैं, अकेले पुत्र हैं। अकेले पुत्र के अकेले बेटे यानी कि जो मेरे भाई हैं वो भी अकेले हैं, अकेले पुत्र हैं। अकेले बेटे से मेरा क्या संबंध होगा? यानी कि मेरा और कोई भाई नहीं है, लेकिन स्वयं मैं कौन हो सकता हूँ यहाँ पे? लेडीज़। तो ये सवाल में क्या पूछा है, मेरा अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है? यानी कि जो भाई हैं मेरे, वो मेरे लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि और कोई भाई तो है नहीं मेरे, तो मेरे लिए क्या बोलेंगे? बहन। तो इसका सही आंसर होगा बहन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, ए बी का भाई है। ए है जो ए बी का भाई है। सी ए की मौसी है। ए की माँ की बहन कौन है? सी। डी सी का पिता है। डी सी का पिता है। बी डी की नातिन है। बी है जो वो डी की नातिन है। बी का एफ से क्या संबंध है? जो ए का पुत्र है। एफ है जो वो ए का पुत्र है। तो इसमें पूछा है बी का एफ से, यानी कि एफ बी को क्या बोलेगा? एफ के पिता ए, उनकी सिस्टर है बी। तो ये कौन हुई? इसकी बुआ, क्योंकि पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ। तो इसका सही आंसर होगा बुआ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, एक आदमी ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया। दामाद पहले उस आदमी को क्या कहकर बुलाते थे? आदमी ने अपनी बेटी का विवाह, यानी कि आदमी ने अपनी डॉटर का विवाह अपनी मामी यानी कि माँ के भाई की पत्नी, मामी के बेटे यानी कि अपने ममेरे भाई से कर दी। तो सवाल में पूछा है, दामाद पहले उस आदमी को क्या कहकर बुलाते थे? यानी कि जो मामा का बेटा है वो मुझे क्या कह के बुलाता था यहाँ पे? क्योंकि मैं कौन हुआ? इनकी बुआ, इसकी बुआ के पुत्र को क्या बोलते हैं? फुफेरा भाई। तो इसका सही आंसर होगा फुफेरा भाई।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है ए की माता बी की बहन है। ए की माता है जो वो बी की बहन है। ए की माता बी की बहन है और उसकी पुत्री सी 21 साल की है। बी किस प्रकार सी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल में दे रखा है 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। 1 जनवरी को शुक्रवार है, क्योंकि यहाँ अधिवर्ष दे रखा है यानी लीप वर्ष की बात हो रही है, तो 1 जनवरी को शुक्रवार है तो जनवरी में कितने दिन बचे 30। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने और डेज बचेंगे 2। क्योंकि फरवरी लीप वर्ष की बात हो रही है तो फरवरी में 1 दिन और जाना कहाँ है 1 मार्च, तो 1 मार्च के लिए पहला दिन 1 दिन ये हुआ, तो टोटल कितने और डेज मिल गए 4। तो शुक्रवार में जब 4 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मंगलवार। तो इसका सही आंसर होगा मंगलवार। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है यदि बीते कल से पहले यानी कि आज, उससे पहले बीता हुआ कल, बीते हुए कल से पहले यानी कि परसों क्या दे रखा है बुधवार था। जब परसों बुधवार था तो कल क्या होगा थर्सडे, आज क्या हो जाएगा फ्राइडे। और सवाल में पूछा है रविवार कब होगा। फ्राइडे के बाद अगले दिन क्या आएगा सैटरडे, उससे अगले दिन क्या आएगा संडे। तो इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिया है आने वाले कल के अगले दिन यानी कि आने वाले कल के अगले दिन। तो हाँ इसका सही आंसर क्या होगा सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स देखते हैं इस सवाल को, ये सवाल कैसे बनेगा। सवाल में दे रखा है वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। इसमें दे रखा है 26 जनवरी 1996 को फ्राइडे था। इसमें पूछा है 15 अगस्त 2000 को क्या दिन होगा। क्योंकि 1996 एक लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन मिलेंगे 2 दिन, और 1997 नॉर्मल है उसमें 1 दिन ऑड मिलेगा, और 1998 में भी 1 दिन मिलेगा, और 1999 में ही 1 दिन मिलेगा। हम निकाल रहे हैं 26 जनवरी 2000। 26 जनवरी 2000 तो कुल मिलाकर कितने दिन मिल गए 5 दिन। तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे, या फिर इसे रहने दे रहे हैं अभी, उसका भी निकाल रहे हैं आगे तक का। तो इसमें क्या हुआ 5 दिन तो इधर से मिल गए। अब कितने बचे जनवरी में, 26 जनवरी के बाद जनवरी में कितने बचे हैं 5 दिन, और फरवरी में 1 दिन, फरवरी में 1 दिन, और फरवरी मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, और जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 1 दिन। क्योंकि 15 अगस्त को निकालना है तो उसमें 1 दिन ही तो और बचा, तो उसे हम जोड़ेंगे। तो ये सब जोड़ रहे हैं, 5 पहले का था उसे भी जोड़ लिया। टोटल कितना होगा 10 और 11, 3 14, 2 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, कुल मिलाकर 25 दिन और 25 और डेज मिले हमें। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 4, यानी कि शुक्रवार में +4 करेंगे तो कौन सा दिन मिलेगा मंगलवार। तो इसका सही आंसर है मंगलवार। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, यानी कि आज से पहले बीता हुआ कल, बीते हुए कल से पहला दिन यानी कि परसों की बात हो रही है इसमें। परसों क्या था बुधवार, परसों बुधवार था तो आज क्या होगा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, उससे और कल होगा थर्सडे, और आज क्या हो जाएगा फ्राइडे।
और इसमें बुझाया रविवार कब होगा, रविवार यानी कि फ्राइडे के बाद सैटरडे, अगले दिन सैटरडे आएगा, उससे अगले दिन क्या आएगा, संडे, यानी कि कल, यानी कि आने वाले कल के एक दिन बाद। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन बी, तो इसका सही आंसर होगा आने वाले कल से अगला दिन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है SIR को इस तरह से कोडित किया गया है, तो MAN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें SIR दे रखा है, SIR को क्या लिखें, P लिख दिया, पहले S लिख दिया, उसके बाद फिर P लिख दिया, फिर I लिख दिया, फिर P लिख दिया और R लिख दिया। इसी हिसाब से इसमें P ऐड किया है, अक्षर जो दिए थे उनसे पहले P ऐड कर दिया। इसी हिसाब से अगले वाले MAN में भी इसी हिसाब से ऐड करेंगे। तो M से पहले P हो गया, फिर M हो गया, और उसके बाद A से पहले P हो गया और फिर A हो गया, उसके बाद N से पहले P हो गया और फिर N हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है टेबल को इससे कोडित किया जाता है, तो जूस को किस प्रकार से कोडित करेंगे। क्योंकि इसमें दिख रहा है ये अपोजिट लेटर सीरीज दे रखी है, टी का अपोजिट जी और ए का अपोजिट जेड, बी का बाई, एल का ओ, ई का बी। इसी हिसाब से जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, तो 10 का अपोजिट क्या होगा 17, तो 17 पे क्या होता है क्यू। इसी हिसाब से यू की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 21 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 पे क्या होता है एफ। ऐसे ही आई का प्लेस वैल्यू क्या है 9, तो 9 का अपोजिट क्या होता है 18, तो 18 क्या बोलते हैं, इसका मतलब आर। सी का अपोजिट क्या होता है 24 का मतलब एक्स। ई का अपोजिट का अपोजिट क्या होता है बी, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। इसमें इधर मिस हो गया, इधर बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माताजी, यानी कि महिला की, जो महिला से वो आदमी कह रहा है उसकी माताजी के पति, यानी कि माताजी के पति, इस महिला के माताजी, उनके पति यानी कि इस महिला के पिताजी की बहन, इनकी सिस्टर, यानी कि इनकी सिस्टर, मेरी बुआ, यानी कि जो आदमी था उस आदमी की बुआ हैं ये, यानी कि आदमी इनका पुत्र होगा तभी तो ये बुआ हो पाएंगी। क्योंकि बुआ किसे बोलते हैं, जो अपने पिताजी की सिस्टर को बुआ बोला जाता है। तो इसके लिए ये आदमी कौन होगा, आदमी के पिताजी होंगे, ये आदमी के पिताजी होंगे, तभी तो इनको बुआ बोलेगा अपने पिताजी की सिस्टर को। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि आदमी उस महिला को क्या बोलेगा, इस महिला को क्या बोलेगा बहन, तो इसका सही आंसर होगा बहन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है महेश की माता ने महेश से कहा, मेरी माता का बेटा, महेश की माँ है, उनने कहा मेरी माता, यानी कि महेश की माँ का बेटा, यानी कि महेश की माँ का भाई, जिसका पुत्र अच्युत है। अच्युत का महेश के साथ क्या संबंध है, महेश की माता, यानी कि महेश की माता, ये मॉम है महेश ये हैं। तो ये इसमें सवाल में बुझा है जिसका पुत्र अच्युत, यानी कि अच्युत का महेश के साथ क्या संबंध है, अच्युत का महेश के साथ, अच्युत महेश को क्या बोलेगा, अपने पापा की बहन और उनका बेटा, यानी कि क्या देखा, महेश अच्युत को क्या बोलेगा, महेश की माँ, उनके माँ के भाई, मामा का बेटा, मेरा भाई। तो इसका सही आंसर होगा मेरा भाई। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल।
सवाल में दे रखा है, सुबह के समय राम अपने घर से आ रहा था। सुबह के समय राम अपने घर से आ रहा था। उसने देखा कि रिपोर्टर उसके सामने से आ रहा है। उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है, यानी कि महेश के दाएं तरफ पड़ रही है उसकी छाया। क्योंकि पूर्व सुबह का समय है तो सूर्य तो हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा, तो इसके लिए उसकी छाया इस साइड पड़ेगी, इस साइड। तो यानी कि ये साइड है जो वो राम की लेफ्ट है, वो राइट, राम की राइट है। तो इसके लिए राम का सिर किस साइड होना चाहिए, किस दिशा में जा रहा है राम, यानी कि साउथ में। ये साउथ में जाएगा तभी तो ये रिपोर्टर है, इसकी छाया राम के राइट हैंड पे तभी तो बन पाएगी जब ये साउथ की तरफ जा रहा होगा राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साउथ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, 11 बजे से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है। यानी कि 11 बजे से 1 बजे के मध्य संपाति कब होता है, संपाति कब बनाती हैं घड़ी की सुइयाँ। तो इसका सही आंसर होगा ठीक 12 बजे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करेंगी। क्योंकि 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन करती हैं, तो इसमें दे रखा है एक दिन यानी कि 24 घंटा। तो 24 घंटे में 22 बार करेंगी, साधारण सी बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 22 बार। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है। तो घड़ी में सही समय क्या है। दर्पण के लिए क्या करते हैं, 11:60 में से जो दर्पण में समय दिखा रही है घड़ी उसको घटा देते हैं। तो 3:15 घटाएंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 8:45। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8:45। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, यदि मास का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। यानी कि मास का 5वां दिन है जो वो सोमवार के 2 दिन बाद, यानी कि आज था सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख है। तो इसका मतलब आज क्या तारीख है, 3। तो इसमें क्या पूछा है, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी कि 3 तारीख को सोमवार है तो 19 को क्या होगा, 3 को सोमवार है। 3 के बाद कब होगा, 10 को होगा। 10 के बाद 17 को होगा। 17 के बाद 18 को क्या होगा, ट्यूसडे। और 19 को क्या होगा, वेडनेसडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बुधवार। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल में दे रखा है, प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। प्रतिदिन प्रातः का मतलब सुबह की बात हो रही है, 12 कमान की ऊपर पड़ती है। गोल गुंबज है, उसकी परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पे मान लो 12 कमान है, ठीक, 12 कमान के ऊपर पड़ रही है। इसके लिए सही से बनाऊंगा मैं। मान लो इधर सूर्य है, ये यहाँ गोल गुंबज है और यहाँ 12 कमान है। जिसमें क्वेश्चन में देखा है उस हिसाब से गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। 12 कमान के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि सूर्य ईस्ट से निकल रहा है तो गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ेगी ना। हाँ ठीक। तो और क्या दे रखा है, और साय को 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबज पे पड़ती है। शाम के समय में 12 कमान की जो परछाई है वो गोल गुंबज पे पड़ती है। तो सवाल में क्या पूछा है, तो गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में है। यानी कि 12 कमान से गोल गुंबज किस दिशा में है, ये क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इससे किस दिशा में है, ये ईस्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।